आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रेटाइटिस। जहाँ पे भी आइटिस वर्ड होता है दैट मीन्स वहाँ पे क्या कॉज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है। पैनक्रियास एक ग्लैंड है, यानी कि पैनक्रिया पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। पैनक्रियाटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास। इट इज़ अ ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के पीछे क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम पैनक्रिया है, और पैनक्रिया पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, अब पैनक्रिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, हार्मोन्स जो होते हैं इंसुलिन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन रिलीज करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने का काम किसका होता है, हमारे पैनक्रिया का होता है। तो मतलब क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे रिलीज होते हैं हमारे पैनक्रिया से। मतलब अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, वो नॉर्मली क्या होंगे, सिंथेसाइज नहीं होंगे। नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं होंगे दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। और जब इंसुलिन का फॉर्मेशन सही से नहीं होगा, ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन सही से नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, डायबिटीज़ की क्या हो, डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि कितने टाइप का पैनक्रेटाइटिस होता है, तो हमें दो टाइप के इसमें है, अक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। अक्यूट पैनक्रेटाइटिस का मतलब है कि मतलब जो थोड़े से है उसका ऑनसेट जो है वो सडन है, और वो थोड़े टाइम के लिए हमारे पास है और रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन कुछ कभी कभी हम सोचते हैं कि क्रोनिक जो होगा, अगर नाम क्रोनिक है दैट मीन्स कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोनिक भी कभी एक्यूट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। क्रोनिक का मतलब जस्ट ये है कि वो लंबे समय से होने वाली डिजीज़ है, बहुत लंबा समय उससे हो चुका है, बॉडी को क्या करते हुए, डिस्ट्रक्ट करते हुए। Acute pancreatitis is an inflammation of the pancreas that occurs suddenly and usually resolve in few days with treatment. जैसे हमने ट्रीटमेंट ले लिया वैसे ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस में भी हो सकती है और सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी दे सकती है, मतलब पर्सन टू पर्सन में, क्योंकि जो बीमारी तो हम हर अलग अलग पर्सन में पढ़ रहे हैं ना, तो हर किसी में एक्यूट ट्रीटमेंट के साथ ठीक भी हो सकता है, और किसी के साथ क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस का कारण बन सकता है। फिर एक कॉज एंड रिस्क फैक्टर। In majority of cases, acute pancreatitis is caused by gallstone cholelithiasis. कोलिलिथियसिस या फिर हैवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से इसका कॉज हो सकता है, या फिर जो गॉल स्टोन है वो क्या हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे करके बाइल पाइप से पैनक्रियास को टच कर रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये भी उसका एक कॉज हो सकता है। तीसरा कॉज बोल रहे हैं कि जो लिपिड वहाँ पे एक्सेस हो सकती है, कैल्शियम का अक्युमुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, या फिर ट्राइग्लिसराइड वहाँ पे एक्सेस में है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होने के चांसेस हो रहे हैं। पेनक्रियास का साइज क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे। एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या आसपास के ऑर्गन की कभी सर्जरी हुई है तो उससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, एस्ट्रोजन एंड थायजाइड डायूरेटिक, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियास में कभी कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पैनक्रेटाइटिस। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनक्रेटाइटिस एंड जेनेटिक इनहेरिटेटरी पैनक्रेटाइटिस, या फिर फैमिली में किसी को पहले से पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिक जीन की वजह से क्या हो रहा है, इनहेरिटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये इसके कॉजेज हो सकते हैं पैनक्रेटाइटिस के। तो सबसे पहले कॉज हमने क्या देखा, गॉल स्टोन देखा, हैवी अल्कोहल कंजप्शन देखा, कोई सर्जरी देखी, कोई डायूरेटिक देखा, किसी मेडिकेशन का यूज़ देखा, और कैल्शियम अकोमुलेट हो रखा है, एक्सेस कैल्शियम है, एक्सेस ट्राइग्लिसराइड या एक्सेस लिपिड है, तो उसकी वजह से क्या है, ये उसके कॉजेज और क्या है, रिस्क फैक्टर है। पैथोफिजियोलॉजी में तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो पैनक्रियास होता है, जो भी एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है, उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो क्या कर दे, टिश्यू को पूरे के पूरे तरीके से डैमेज कर दे अंडर नॉर्मल circumstances. Several mechanisms protect the pancreas from damage by these enzymes. अब क्या हो रहा है, अगर एंजाइम का क्या हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, अगर ये एंजाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, पैनक्रियास को क्या करना, पैनक्रिया का ऑटो डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इसका एक कॉज होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम इसी का कॉज लेके चल रहे हैं, दैट इज एटियोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या हो सकता है, हैवी अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, हो सकता है, या फिर गॉल स्टोन अगर पर्सन को है और वो
किस में बाइल पाइप से होते हुए टच कर रहा है हमारे पैनक्रियास को, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ट्रिप्सिनोजन जो हो रहा है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है। तो इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम, एंजाइम सिस्टम का क्या हो रहा है, एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होगा। इलास्टेज जो होता है वो भी क्या होता है, पैनक्रियाटिस से सिक्रेट होता है, जिससे क्या होता है, हेमोरेज होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिससे पैनक्रियास का ऑटो डाइजेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है हमारे पैनक्रियास में, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रेटाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल थी। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, तो कैसे हम सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट को क्या है, पैनक्रेटाइटिस है। तो सबसे पहला होता है सडन सीवियर पेन, जो कि एब्डोमेन में होगा, सीवियर पेन होगा, एब्डोमेन में होगा। अगर वो क्या कर रहा है कि सीधे सीधे हमारे बैक में जा रहा है, वो बैक में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है पेशेंट को, इंडाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, स्मेली और ग्रीसी स्टूल आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिपिड का फैट का ग्रीसी स्टूल मतलब जहाँ पे लिपिड एक्सेस लिपिड हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सेस लिपिड हो रहा है, एक्सेस लिपिड की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीसी स्टूल वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक्सेस लिपिड होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीसी स्टूल फॉर्म हो रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले वही होता है हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेन का लोकेशन क्या है और उसका पेन का टाइप क्या है, तो वो पता करने के लिए हम क्या करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। डॉक्टर विल परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन विच में शो एब्डोमिनल टेंडरनेस, वहाँ पे टेंडरनेस तो नहीं है, मास का फॉर्मेशन तो नहीं हो रखा, बीपी कितना है, बीपी फीवर वहाँ पे है कि नहीं है, फीवर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रखा है, किसी तरीके का इन्फेक्शन भी हो रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो हो सकता है। लेबोरेटरी टेस्ट विल बी डन, तो लेबोरेटरी टेस्ट में क्या हो सकता है, इनके ब्लड सीबीसी करवा सकते हैं कि जो एमाइलेज का लेवल है वो कितना बढ़ा हुआ है। एमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, मतलब कि क्या नहीं हो रहा, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इंक्रीज सीरम ब्लड लाइपेज लेवल, इंक्रीज यूरिन एमाइलेज लेवल, इन एंजाइम की क्या बढ़ जाएंगी, मात्रा बॉडी में बढ़ जाएंगी। एब्डोमिनल सीटी स्कैन, इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और एब्डोमिनल एमआरआई ये करवा सकते हैं पेनक्रियास की सिचुएशन को देखने के लिए, वो कितना कैसा हो रखा है। अब है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस दो तरीके के हैं। तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या है, जबकि क्या है वो सीवियर फॉर्म में नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्या है उसका जो ऑनसेट है वो सडन और सीवियर है। इट रिक्वायर फ्यू डेज हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें हम आईवी फ्लूइड देंगे, और आईवी फ्लूइड पेनक्रियास को थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट देना है। रेस्ट देना है यानी कि पेशेंट को ओरली कोई डाइट नहीं जानी चाहिए, ओरली कोई डाइट नहीं देनी चाहिए, राइट ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं, एनजी फीडिंग करवा सकते हैं वहाँ पर। ट्रीटिंग द कंडीशन दैट कॉज द प्रॉब्लम सच एज रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन, अगर वहाँ पे हमें पता चल गया कि कोलिलिथियासिस की वजह से पैनक्रेटाइटिस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सडनली क्या करा देंगे, सर्जरी करा देंगे, कोलिलिथियासिस को, गॉल स्टोन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिलीफ ब्लॉकेज ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। स्मोकिंग को अवॉइड करना है, एल्कोहलिक ड्रिंक एंड फैटी फूड को क्या करना है, अवॉइड करेंगे। तो यही ये ताकि उस पर पैनक्रिया पे क्या करना पड़े, लोड ना बढ़े, तो ये सब हमें करवाना है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में पेनक्रियास को क्या देना है, रिलीफ देना है। अब है क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में अगर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो पेन रिलीफर्स हम उसको दे सकते हैं, और क्या करवा सकते हैं, समबडी इज हैविंग पैनक्रियाटिक डक्ट स्टोन, उसको रिमूवल करा सकते हैं इंडोस्कोपिक मेथड से, रिमूवल ऑफ पैनक्रियाटिक स्टोन। पैनक्रियास में भी अगर स्टोन है तो उसको भी क्या करा सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर समटाइम्स में रिक्वायर सर्जरी रिक्वायर होती है कि हम क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेमेशन मिनिमाइज रिस्क फैक्टर मिनिमाइज करने, अगर वो एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो वो हटा देंगे, लिपिड ज़्यादा खाते हैं तो वो कम करने के लिए बोल देंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोल देंगे। और अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो रही है, अगर देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे डायबिटीज़ हो रहा है, तो पेशेंट को क्या करते हैं, बाहर से क्या देते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं। इंसुलिन देते हैं ताकि क्या हो जाए कि वो पैनक्रियाटिक पेशेंट को क्या ना हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो इंसुलिन ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, एंजाइम थेरेपी वहाँ पे दी जाती है कि जो एंजाइम वहाँ पे खुद से प्रोड्यूस नहीं हो रहे वो क्या कर दिए जाए, बाहर से दे दिए जाएँ। तो ये भी उसका क्या हो सकता है, एक मैनेजमेंट हो सकता है। इंडोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। इंडोस्कोप क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाला जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और वहाँ पे बलून को डिफ्लेट करेंगे, और डिफ्लेट करने के बाद वहाँ पे उसके इन्फ्लेट करने के बाद उसको वाइडनिंग करेंगे। डक्ट का अगर वहाँ पे
क्या रखी है, नैरो रखी है, तो डक्ट को क्या कर देंगे, थोड़ा सा वाइड ओपन कर देंगे। अब पैनक्रिएटेक्टमी यानी कि पैनक्रिया को रिमूव कर दिया, पैनक्रिया को रिमूव कर दिया।